एमपी देख रहे हैं आप और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज मन की बात की। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर अफवाह से बचने के साथ सभी से वैक्सीन लेने की अपील की है। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ विशेषज्ञों की बात ही माने और कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। पीएम मोदी बोले, कोरोना धैर्य और दुख सहने की क्षमता की परीक्षा ले रहा है। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और एमपी में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्थिति को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कोरोना के हालातों की जानकारी लेंगे। साथ ही कोरोना की चेन को कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो सीएम शिवराज आज समीक्षा बैठक लेने वाले हैं कोरोना पर। इधर कोविड पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में बैठक अधिकारियों के साथ की और कोरोना संकट के हाल पर मंथन किया। उन्होंने आवश्यक सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौत किसी की भी हो, दुख होता है। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ टास्क फोर्स टीम का गठन किया है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के 11 मामले सामने आए हैं और कुछ जगहों पर रासुका के तहत कार्रवाई भी की गई है। डॉक्टरों के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जिलों में जिस तरह से 24 घंटे पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, वो तारीफ के काबिल योग्य है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ ट्वीट करके सक्रियता दिखा रहे हैं। में से 52 या 50 हम सीटें जीतेंगे। एक तरफा वेव है वहाँ मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ताकत तृणमूल की सरकार को बचा पाएगी। जनता ने मन बना लिया है और जनता जब मन बना लेती है तो बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। सर, लगता नहीं कि कोविड से निपटने के लिए आप तो काम कर ही रहे हैं, ऑल पार्टीज की एक कमेटी भी बना दी जाए या ऑल पार्टीज की कमेटी बना के उससे भी भाई अब वो उन लोगों की क्या कमेटी बनाने की बात कर रहे हो? हम तो सब पे तैयार हैं जो बिना फील्ड में जाए आलोचना कर रहे हैं, बिना गांव में जाए गांव की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी तो लगातार बात कर रहे हैं। आप आदेश करोगे तो हम भी बात करेंगे, लेकिन किसी बात को समझो तो आलोचना के पहले। बिना समझे आलोचना, सिर्फ कमरों के अंदर बैठ के कोई एक भी व्यक्ति आपको बताइए इन कांग्रेस के नेताओं का जो फील्ड में आपको दिखाओ। सिंगल मैन किसी अस्पताल में दिखा, आईसीयू में दिखा, कोविड सेंटर में दिखा, आइसोलेशन में, कहीं भी कोई दवा बांटता एक जना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आलोचना। अरे भाई, सब मिलके आओ ना। ये आपदा किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की नहीं है, ये वैश्विक आपदा है। जहां भाजपा नहीं है वहां भी है ये आपदा, जहां भारतीय नहीं है वहां भी ये आपदा है। तो आपदा है तो इसको मिलजुल के अगर फेस करें तो शायद उनके नाम पर भी अच्छी राय बनेगी। आलोचना करना बहुत आसान होता है, काम करना कठिन होता है। आओ मेरे विपक्षी साथियों, मिलकर काम करें। मनोज हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। मनोज, एक्शन तो हो रहा है, काला बाजारी चाहे रेमडेसिविर की बात हो या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई की बात। हालांकि एक संदेश नरोत्तम विपक्ष को भी दे रहे हैं कि भाई अभी आलोचना का नहीं, हाथ थामने का वक्त है। मनोज, रेमडेसिविर की काला बाजारी को तो अभी तक 11 एफआईआर इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की पुलिस दर्ज कर चुकी है। रासुका जैसी कार्रवाई भी कई मामलों में की गई है। भोपाल में भी रासुका की कार्रवाई की गई और
अब जो है वो सरकार की तरफ से, क्योंकि आज समीक्षा बैठक कोरोना को लेके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में तमाम पुलिस के अधिकारियों के साथ की है और इस समीक्षा बैठक के दौरान एक टास्क फोर्स टीम का गठन भी किया जा रहा है, जो कि रेमडेसिविर के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कालाबाजारी में जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ ये टास्क फोर्स जानकारी जुटाने के साथ दूसरी कार्रवाई भी करेगी। हालांकि कांग्रेस पर भी तंज यहाँ पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा है और ये कहा है कि कांग्रेस के जितने भी तमाम नेता हैं वो सिर्फ ट्वीट तक सक्रिय हैं, जमीनी स्तर पर उनकी कोई भूमिका नहीं है। और उन्होंने बीजेपी के सभी अनुषंगिक संगठनों के काम की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका को देखा जाए तो वो लगातार काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से तंज भी कांग्रेस पे कसते हुए यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप रेमडेसिविर की कालाबाजारी का जिक्र कर रहे हैं, टास्क फोर्स का जिक्र कर रहे हैं। इस टास्क फोर्स की जरूरत इस लिहाज से भी है, कल ही डबरा में 138 सिलेंडर एक गोदाम में छुपाकर, एक घर में छुपाकर रखे गए थे। उससे पहले एक दिन छतरपुर में 83 सिलेंडर एक गोदाम से जब्त किए गए थे। तो स्वाभाविक है कि टास्क फोर्स के ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है ऐसे मामलों में जानकारी जुटाने के साथ इस कालाबाजारी को रोकने के लिए। यही कारण है कि अब पुलिस के हाथ में ये कमान सौंप दी गई और पुलिस अब अपने स्तर पे तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद इस तरीके की कार्रवाई, चाहे वो रासुका की हो या फिर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की हो या फिर इस कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया। तो ये टास्क फोर्स टीम का गठन का सिर्फ यही मकसद है कि जो अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस को की अलग अलग, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो या कंटेनमेंट जोन हो या फिर लॉकडाउन में बैरिकेड्स की व्यवस्था है, उन तमाम व्यवस्थाओं में ये पुलिस बल लगी है। तो ऐसे में एक अलग टीम बना दी गई है ताकि जो टास्क दिया गया है कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से, उस पर ज्यादा फोकस हो सके। बिल्कुल, पुलिस के पास अब दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो कालाबाजारी को भी रोकना है, दूसरा लॉकडाउन या जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो कराना जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात जो बार बार उठ रही है कि सड़कों पर नहीं है नेता, और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा विपक्ष को कह रहे हैं कि भाई आप ट्विटर से बाहर आइए, ट्विटर छोड़िए, सड़कों पर आइए। आज बिल्कुल, आज जब समीक्षा बैठक के बाद मीडिया के सामने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आए तो उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि विपक्ष को आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष लगातार आलोचना को लेकर सक्रिय है और जो आलोचना कर रहा है वो मेहनत नहीं करना चाहते। इस तरीके की बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी में गांधी परिवार का, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह का ट्वीट के अलावा कोई भी योगदान नहीं है। तो सीधे तौर पे केंद्र के कांग्रेस के नेताओं से लेकर मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता उन पर निशाना साधते हुए यहाँ पे नजर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। हालांकि ऑक्सीजन से लेकर तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया, किस तरीके से रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति मध्य प्रदेश में की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री की भी तारीफ की कि लगातार मुख्यमंत्री 24 घंटे से 18 घंटे तक लगातार काम कर रहा है। पहली लहर में भी उन्होंने इस तरीके काम किया था और अब जितने भी संसाधन उनको जुटाने का काम किया जा रहा है। और कांग्रेस से इसलिए भी तंज कसा क्योंकि लगातार जो ट्वीट आ रहे हैं या फिर बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बात ठीक है, ट्वीट के जरिए लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है, लेकिन जरूरी है भी कि भाई आप जनप्रतिनिधि हैं तो सड़कों पर आए, लोगों की मदद करें। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात एक और बड़ी खबर की। पीएम केयर्स फंड के जरिए पूरे देश में 551 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पताल में लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि ये इन प्लांटों में जल्द से जल्द उत्पादन शुरू किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। तो ये बड़ी खबर है इस लिहाज से, जब देश भर में कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी बनी हुई, जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी कमी है। अब पीएम केयर फंड्स के माध्यम से पूरे देश में 551 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी है। इन ऑक्सीजन प्लांट को जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पताल में लगाया जाएगा, यानी कि जो जिला अस्पताल हैं उन्हीं परिसरों में लगाया जाएगा ताकि, और प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि ये इन प्लांटों में जल्द से जल्द उत्पादन शुरू किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। तो ये बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर भी है उस लिहाज से, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए न केवल
रेलवे का इस्तेमाल हो रहा है और यहां तक कि एयरफोर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। एयरफोर्स के सुपर जेट्स, हैवी जेट्स भी लगातार अब एयर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर है, बड़ा ऐलान है, पीएम केयर फंड से सभी जिलों में, देश भर के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। और नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र जी, ये 551 ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी है। स्वाभाविक है कि जिला अस्पताल में, जिला मुख्यालय में अगर लगाए जाएंगे तो इससे जल्द जो मरीज हैं वो लाभान्वित हो पाएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से देश में सेकेंड वेव चल रही है कोरोना पैंडेमिक की, और ऐसे में सबसे ज्यादा किसी चीज की अगर कमी महसूस हो रही है तो मेडिकल ऑक्सीजन की है। तो ऐसे में लगातार केंद्र की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी देखा है कि केंद्र की तरफ से सभी को कहा गया है कि ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई रोक टोक ना हो और ऐसे टैंकर्स को एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाए। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर पीएम केयर फंड से देश भर में 551 PSA यानी प्रेशर स्विंग एडॉप्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, यानी कि वहीं पर ऑक्सीजन का जनरेशन होगा, उत्पादन होगा उन्हीं जिला मुख्यालयों पे जहां पर हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। तो पीएम की तरफ से निर्देश भी दिया गया है कि इन प्लांट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इन्हें देश में जिला स्तर पर जो ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा सकेगी, और वहीं ये प्लांट विभिन्न राज्यों के जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे, ताकि जो भी जरूरतमंद है उसको अपने जिला मुख्यालय पर ही ये सुविधा मिल सके। और वही साथ ही साथ जो एडिशनल सप्लाई है, इसका कोई टाइम फ्रेम भी तय किया गया है क्या? क्योंकि आपूर्ति और डिमांड में अभी अंतर फिलहाल बना हुआ है कई राज्यों में। देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कोई टाइमलाइन इसमें तय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि इनको जल्द से जल्द इंस्टॉल किया जाए हेडक्वार्टर्स में। और वहीं साथ ही साथ जहां तक ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात है, तो केंद्र की तरफ से सभी राज्यों के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो दवाई है उनको तय किया गया कि किस राज्य को कितना मिलेगा। तो जाहिर तौर पर ऑक्सीजन की और उसका उत्पादन हो, सही समय पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए एडिशनल कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम उस लिहाज से देखें, जब से पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, लगातार उन्होंने बैठकें शुरू की, इसके बाद रफ्तार व्यवस्थाओं में आई है, तो हम ये मानकर चलें कि ये काम भी युद्ध स्तर पर होगा। देखिए, लगातार कोशिशें जारी हैं सरकार की तरफ से भी। प्रधानमंत्री मोदी भी एक के बाद एक लगातार बैठकें कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कल परसों शाम की बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स को भी तैनात किया गया है ऑक्सीजन सिलेंडर की आवाजाही करने के लिए। खाली सिलेंडर्स ले जाएंगे उन राज्यों में जहां पर उत्पादन हो रहा है, ताकि एक तरफ का जो समय है वो बच सके। तो जाहिर तौर पर वॉर फुटिंग पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद रोजाना बैठकें कर रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन डेवलपर से बातचीत हो या ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो कैपेसिटी बढ़ाने की बात है। तो लगातार केंद्र इस पर नजर बनाए हुए है और वही लगातार राज्यों के साथ संपर्क में है, ताकि किसी भी तरह की कमी ना आए और सही समय पर लोगों को उपचार हो सके। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में जो वेव है वो और तेजी से आगे बढ़ सकती है और ज्यादा बढ़ सकती है। तैयारी अभी से की जाए। बिल्कुल, वेव बहुत और वेग से और रफ्तार से बढ़ सकती है, और शायद यही वजह की और उससे कहीं ज्यादा तेजी से तैयारियां ऑक्सीजन जुटाने की हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तानसेन ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर संतोष जताया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पर्याप्त सिलेंडरों की व्यवस्था कर ली गई है, पूरी रात काम करके समस्या दूर कर लेंगे। पर्याप्त सिलेंडर आ गए हैं, अब दिक्कत नहीं होगी। सभी का सहयोग लिया है। और वहीं छतरपुर जिले में भी कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन टैंकर पहुंच गया है। ऑक्सीजन टैंकर में 6 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन है, जिसे जिले के कोविड अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। जिले में ऑक्सीजन की किल्लत होने के बाद सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपने प्रयासों से छतरपुर जिले को ये ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराया है। उधर विधायक प्रदीप जायसवाल का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ मीटिंग खेल रहा है। जनता को भगवान भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इलाज के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। उन्होंने बदतर हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। साथ ही कहा कि हम नेता लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि प्रदीप जायसवाल वारासिवनी से विधायक हैं और माइनिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। ऑक्सीजन लगेगी नहीं लगेगी? आज 12 दिनों का ऑक्सीजन नहीं हो सकता।
तो हम जनता को क्या जवाब दें? सारे नेताओं का समय, कलेक्टर का समय सिर्फ मीटिंग में जा रहा है, कोई क्षेत्र में देखने नहीं आ रहा है किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी डॉक्टर पे किसी का कोई अंकुश नहीं है, किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई भगवान भरोसे मरीज चल रहा है, जो मर गया उसको गाड़ी देते ले जाते हैं, ये चल रहा है। सब मीटिंग में पूरा समय जा रहा है, मीटिंग। कलेक्टर कटंगी जाते हैं, जब वाराणसी का हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहा है, कोविड सेंटर, कटंगी जाने की क्या जरूरत है आपको? वहाँ भी नहीं खुल। अरे कटंगी वाले तो वाराणसी नहीं आ रहे, आप कटंगी जाकर जनता को बेवकूफ बना रहे। उधर भोपाल शहरवासियों के लिए कोरोना काल में एक अच्छी खबर है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में यह शुरू हुआ और इस मौके पर कलेक्टर, कमिश्नर और डीआरएम भी मौजूद रहे। तो भोपाल रेलवे स्टेशन पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो गई और असुविधा के लिए खेद है, बेड फुल हैं। धार जिला अस्पताल ने बाहर ये नोटिस लगाया है, यहां कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से कोविड वार्ड में मरीजों की संख्या क्षमता से ज्यादा हो गई है। यहां मरीजों को बरामदे में नीचे लिटाकर इलाज किया जा रहा है और अब नौबत ये आ गई है कि गेट पर नए मरीजों की भर्ती बंद करने का बोर्ड लगाना पड़ गया है। वहीं मामले पर जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली। तो धार जिला अस्पताल में भी इसी तरह का बोर्ड लगा दिया गया है कि अब नए मरीज भर्ती नहीं होंगे। असुविधा के लिए खेद है, बेड फुल हैं। इससे पहले इंदौर के एक अस्पताल में भी ये लिख दिया गया था, बोर्ड लगा दिया गया था कि अब और मरीज नहीं ले पाएंगे। इतना ही नहीं, भोपाल में एम्स हॉस्पिटल के बाहर भी ये जानकारी चस्पा कर दी गई थी कि अब और मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे। तो अब इसी तरह की तस्वीर धार से सामने आई है। अगली खबर का रुख करेंगे। हरदा जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को भी कमान संभालनी पड़ी। बताया जा रहा है कि मरीज के परिजन अस्पताल परिसर में रहने और मरीजों से मिलने की जिद पर अड़े थे। मरीजों के परिजनों का आरोप था कि अस्पताल में वार्ड बॉय इंजेक्शन और दूसरे कामों के पैसे ले रहे हैं। हंगामे में अस्पताल के चिकित्सक और नर्स के साथ झूमाझटकी भी हुई। घटना के विरोध में सभी चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर चले गए। हालांकि डॉक्टरों ने बताया कि छुट्टी में भी वो गंभीर मरीजों का इलाज करते रहेंगे। वहीं पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। और भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस लगातार सख्ती बढ़ा रही है। वहीं बेवजह घरों से निकलने वालों पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 20 मार्च से लेकर अभी तक 11,524 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है, जो बिना मास्क के घूमते पकड़े गए। मास्क नहीं पहनने वालों से करीब 11,50,000 की वसूली भी की गई। खबर कुल्हार से, जहां टोटल लॉकडाउन के चलते आए दिन विवाद के हालात बन रहे हैं और शनिवार को भी कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजन बैरिकेड्स से बाहर निकालने की गुहार पुलिस वालों से लगाते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उनको बाहर नहीं निकलने दिया, जिसके बाद परिजनों का विवाद पुलिस से हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैंटोनमेंट जोन होने के चलते पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, लिहाजा किसी भी जरूरी काम के लिए वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में आए दिन पुलिस वालों से उनका विवाद हो जाता है। उधर भिंड में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजार बंद कराने को लेकर हंगामा हो गया। यहां व्यापारियों ने जमकर बवाल काटा। संजू रेडीमेड की दुकान बंद कराने गई महिला पुलिसकर्मी के साथ झूमाझटकी हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लाठीचार्ज कर दिया। सदर बाजार की यह घटना बताई जा रही है। भिंड का मामला है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजार बंद कराने को लेकर यह हंगामा हो गया। आखिरकार पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और हालात संभालने की कोशिश की गई। दरअसल एक रेडीमेड दुकान को बंद कराने के दौरान पुलिस और व्यापारियों के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, भिंड से ये तस्वीरें आई हैं और इतना ही नहीं, दरअसल शॉप बंद कराने जब पुलिस पहुंची तो व्यापारियों ने पुलिस का विरोध किया, यहां तक कि झूमा झटकी भी पुलिस के साथ व्यापारियों की हो गई। इसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मौके पर लाठीचार्ज भी कर दिया। खबर उज्जैन से। उज्जैन के खारा कुआं इलाके के जैन मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने पहुंचकर महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाया। जन्मोत्सव के दौरान कोरोना गाइडलाइन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते भी लोग नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर की बात, कई लोग ऐसे भी थे जो मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। ऐसे में अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? वहीं जिला प्रशासन को भी कोविड नियमों के तहत इस तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई थी। दरअसल खारा कुआं इलाके में जैन मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने पहुंचकर महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाया। लेकिन सभी हैरानी की बात यह कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी शामिल थे जो मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना से मौत का सिलसिला बरकरार है। भोपाल में एक दिन में सबसे ज्यादा 155 लोगों की मौत हुई। इनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही किया गया है। शनिवार 24 अप्रैल को भदभदा विश्राम घाट में 100, सुभाष विश्राम घाट में 40 शवों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया। वहीं झदा कब्रिस्तान में 15 शवों को दफनाया गया, जबकि सरकारी आंकड़ों में महज केवल 5 मौत का होना बताया गया है। उधर गुना में कोरोना वायरस से लोगों की मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शहर के 2 शमशान घाट और 2 कब्रिस्तान में लोगों को 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। हालात यह कि कब्रिस्तान में जो मजदूर शवों को दफनाने के लिए जमीन खोदने का काम कर रहे हैं, उनके हाथों में छाले तक पड़ गए हैं। तो अब प्रशासन ने जेसीबी की मदद से कब्र खोदने का काम शुरू करवा दिया है। वहीं 2 शमशान घाटों में लोग कड़ाके की धूप में घंटों तक अपने परिजनों के शव रखकर इंतजार करते हैं और अपनी बारी आने पर अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं। इधर धार के ग्राम उटावद में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसमें आग लग गई। पुलिस के मुताबिक ट्रक अहमदाबाद से इंदौर की ओर जा रहा था, तभी धार के पास यह हादसा हो गया। ट्रक में नमक लूट था और ट्रक में आग लगते ही ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं दमकल जब तक पहुंचती तब तक आग में ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।